कैम चो मजामा। भाई लोग, मुंबई जो चक्काचौंध के लिए जानी जाती है, मुंबई जो हसीन रातों में जगती है, वही मुंबई गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राती भी रही। ये मुंबई है मेरी जान, जिस पर कई डॉन ने राज किया। रे मामा, आज माई गुज्जू भाई कहानी सुनाएगा उस डॉन की, जो मजदूर से बंदूक की नोक पर राजनीति की गलियारों में उतरा। उसका साम्राज्य था मुंबई का दगड़ी चौल। कहते हैं कि उसी दगड़ी चौल से उसका अक्खा क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट होता था। 80 के दशक में मुंबई पुलिस भी वहां जाने से डरती थी। उसकी इजाजत के बिना दगड़ी चौल में कदम रखना यानी मौत को गला लगाने जैसा था। कहते हैं कि 90 के दशक में दाऊद समेत कई बड़े बड़े डॉन देश छोड़कर भाग गए थे, तो कई को पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक दिया। वहीं बीआरए कंपनी के रमा नाइक और बाबू रेशम के जाने के बाद अरुण गवली ने मुंबई की झोपड़पट्टियों से निकलने वाले यंग छोकरे लोग की एक खूंखार फौज बनाई। मॉडर्न हथियारों से लैस उन आदमखोरों का बेज बना दगड़ी चौल करीब 20 सालों तक इसी दगड़ी चौल से आतंक का साम्राज्य चलाता रहा। कहते हैं कि वहां अरुण गवली का हाईटेक किला था, जहां मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाकर धमकाया जाता, प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की जाती। कहते हैं कि वहां रोजाना दरबार लगता था, वहां रोज किसी की मौत का फरमान जारी होता था। कहते हैं कि दगड़ी चौल के उस बादशाह के फरमान को नजरअंदाज करने वाला कभी दूसरे दिन का सूरज ना देख पाया। तो भाई लोग, आज उस डॉन की कहानी आ रही, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही तो है मुंबई का आखिरी शहंशाह, जो कभी मुंबई से भागा नहीं। वह दिन था 17 जुलाई 1955 का, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। इसी अहमदनगर के कोपर गांव में जन्मा अरुण गुलाबराव अहीर। अरुण गवली के पिता गुलाबराव काम की तलाश में मुंबई आए, जहां एक टेक्सटाइल मिल में काम करते और अपनी चिल्लर पार्टी को पढ़ाते। लेकिन अरुण गवली को पढ़ाई लिखाई में कोई मन न था, तो छोटी उम्र में मुंबई की शक्ति मिल में काम पे लग गया। 70 से 80 के अंत तक मुंबई की टेक्सटाइल मिलों को बहुत सारी हड़तालों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सारी मिलों को ताला लगाना पड़ा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे यंग छोकरे बेरोजगार हो गए और धीरे धीरे यह छोकरे पैसा कमाने के वास्ते चोरी चकारी, लूटपाट, मारपीट करने लगे और अपराध के दलदल में फंसते गए। वो इस दौर में मुंबई के बाईकुला में बाबू रेशम और रमा नाइक का गिरोह अक्खे एरिया में अपनी दादागिरी से हुकूमत करता था। अरुण गवली भी इसी बाईकुला कंपनी का मेंबर बन गए। समय के साथ अरुण गवली का बाईकुला कंपनी में कद बढ़ा, क्योंकि गवली था डेयरिंग वाला। कैसा भी बड़ा कांड क्यों ना हो, गवली सबसे आगे खड़े रहकर भौकाल मचा डालता। जिसके बाद बाईकुला कंपनी बनी बीआरए गैंग। बीआरए गैंग को बाबू रेशम, रमा नाइक, अरुण गवली, सदा पावले और अरुण गवली का भाई किशोर गवली चलाते थे। लेकिन आपसी रंजिश और पुलिस मुठभेड़ में बाबू रेशम और रमा नाइक भेंट चढ़ गए। जिसके बाद बीआरए गैंग की कमान संभाली अरुण गवली ने। उसने दगड़ी चौल को नए सिरे से डिजाइन किया, जहां कई सीक्रेट कमरे बनाए गए। ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपर हथियारों से लेस 700 गार्ड तैनात किए गए। यानी एक और दाऊद, छोटा शकील, छोटा राजन मुंबई पे राज करते थे। दूजी और अरुण गवली भी अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका था। अब दगड़ी चौल का खौफ अक्खे एरिया में बड़ी रफ्तार से फैलने लगा, जहां से कई बड़े बड़े लोगों का डेथ वारंट भी निकलता था। अरुण गवली दिमाग से था एकदम ही सियाना। वो जब कभी दगड़ी चौल से बाहर निकलता तो उसके साथ 50 से 60 हथियारबंद लोग रहते, तो किसी के माई के लाल में हिम्मत ना थी कि उसको टच कर दे। वहीं उसका भाई किशोर गवली भी दिमाग से एकदम ही हाइपर था और मामू थोड़ा था अय्यास। कहते हैं कि उसने डी कंपनी के किसी बड़े मेंबर की बहन को पटा लिया। यह बात डी कंपनी को राज न आई और मौका दे डी कंपनी ने किशोर को मौत के घाट उतार दिया। भाई की मौत से अरुण गवली बावरा हो चुका था और उसने अपने भाई की मौत का बदला लिया, दाऊद के बहनों इस्माइल पार्कर को मरवाकर। उस वक्त यह कांड अक्खी बंबई में सनसनी बन चुका था, क्योंकि जहां अक्खी बंबई जिस दाऊद से डरती थी, उसी दाऊद के जिज्जा को मारकर गवली ने दाऊद के गुरूर को तोड़कर रख दिया
और यहीं से दाऊद और अरुण गवली के बीच खूनी जंग की शुरुआत हुई। बाद में दाऊद ने अपने जिज्जा की मौत का बदला लेते हुए जेजे हॉस्पिटल हत्याकांड को अंजाम दिया। एक और अपने प्रतिद्वंदियों से गवली की आपसी अदावत जारी थी। तुझी और अरुण गवली राजनीति के पद पर चलने की तैयारी कर रहा था। वो पॉलिटिक्स में घुसकर अक्खी मुंबई की गद्दी का बादशाह बनना चाहता था। उसने अखिल भारतीय सेना नाम की अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसके जोर पर वह एमएलए तक बन गया। लेकिन दुज्जी और मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, गैंग वॉर जैसे अपराध की उसकी अक्खी क्राइम बुक थी, जिसने उसकी नेता वाली लाइफ की वाट लगा डाली। शिवसेना के एक नेता की हत्या के केस में अरुण गवली का नाम सामने आया और इस केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खैर, एक मजदूर का बेटा अपने डेयरिंग और खतरनाक जिगर के चलते मुंबई का डॉन बना। डॉन से राजनेता और अक्खी मुंबई पर राज किया। अरुण गवली एक लौता गैंगस्टर और डॉन है, जो पुलिस या अपने दुश्मन के डर से भागा नहीं, बल्कि उसने डर और चुनौती का सामना किया और अपने वजूद को मुंबई पर स्थापित किया। पर अपराधी तो अपराधी ही होता है, जिसकी आज वह सजा भुगत रहा है। तो ये थी अरुण गवली की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।